हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 26 की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2020। ठीक है, एक कोई मैन्युफैक्चरर है जिसकी मार्च 2020 की प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है दो चीजें दिखाते हुए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाते हुए। इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन एक दी हुई 1 मार्च को, एक दी हुई 31 मार्च को। जो 1 मार्च वाली है वो हो गई हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो 31 मार्च वाली है वो हो गई हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दिया था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग दिया था 60,960 यानी 60,960। क्लोजिंग दिया था 74,100 यानी 74,100। ऐसे ही दिया था परचेज्ड मटेरियल 55,152। ठीक है, दोनों किसका पार्ट हो गए? दोनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज जरूर ध्यान दिया करिए कि जो भी हेड दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं, वो कॉस्ट शीट में या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कहाँ जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, पेंसिल लेकर रखा करिए, साथ में उसके आगे नोट भी करते रहा करिए। ठीक है, कि ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया इन्फॉर्मेशन, ये वर्क कॉस्ट का हो गई, ये ऑफिस कॉस्ट का हो गई। इससे क्या होगा, चीजों को पुट करते समय गलती नहीं होगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो गया प्राइम कॉस्ट का, परचेज भी हो गया प्राइम कॉस्ट का। फिर लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, बाकी कुछ नहीं लिखा। तो वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आता है? वर्क इन प्रोग्रेस आता है वर्क कॉस्ट में। ठीक है, वर्क ओवरहेड्स ऐड करने के बाद WIP का एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी वर्क ओवरहेड्स का पार्ट हो गया। फिर लिखा है फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड कहाँ आता है? COP में लेस होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस होगा। फिनिश गुड का दोनों स्टॉक दिया था, WIP के भी दोनों दिए थे, ओपनिंग भी दिया था, क्लोजिंग भी दिया था। ऐसे फिनिश गुड का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। फिर लिखा प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस होते हैं डायरेक्ट खर्चा, तो होंगे प्राइम कॉस्ट का पार्ट। अगर अनप्रोडक्टिव होंगे तो किसका पार्ट होंगे? वर्क कॉस्ट का। पहले प्रोडक्टिव दिया था तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया, अगला दिया अनप्रोडक्टिव, वो हो गया वर्क कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, उसके बाद इनवर्ड कैरिज यानी रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा फैक्ट्री तक, ये कैसा खर्चा हो गया? इसे बोलते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए मटेरियल में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। रेंट एंड टैक्सेस फैक्ट्री के खर्चे हैं, वर्क कॉस्ट का पार्ट हो गया। लाइटिंग एंड हीटिंग फैक्ट्री के खर्चे हैं, वर्क कॉस्ट का पार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ये भी फैक्ट्री खर्चा है, वर्क ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। वर्क सैलरीज यानी वर्कर्स की सैलरीज, ये भी फैक्ट्री का पार्ट है। ठीक है, वर्क ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। स्टोर एक्सपेंसेस, ये भी फैक्ट्री का है। जनरल वर्क एक्सपेंसेस, ये भी फैक्ट्री का है। यानी लगभग खर्चे प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री के दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चे जोड़ देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा COGS। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करने के पहले जो आएगा वो क्या आएगा? COP। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बनाते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दो चीजें दिखाते हुए, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम लोग क्या, प्राइम कॉस्ट। उसके लिए चाहिए हमको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो फर्स्ट सबसे निकालेंगे खुला हम लोग, क्या निकालेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड। तो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था? 60,960, 60,960। इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग? ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो आप लोग को सबको याद ही होगा, इतने क्वेश्चंस में लगा चुके हैं आप लोग। परचेज दिया हुआ था 55,152, 55,152। फिर लिखा हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस, ये आएगा नहीं। फिनिश गुड्स नहीं आएगा। प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस होगा, ये आएगा। उसका था इनवर्ड कैरेज, ठीक, तो इसका रहेगा इनवर्ड कैरेज। ऐड इनवर्ड कैरेज, ठीक है। इनवर्ड कैरेज कितना दिया हुआ है? इनवर्ड कैरेज दिया हुआ है 804। अमाउंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 74,100, क्योंकि माइनस का तो उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तीनों को ऐड करते हैं और 74,100 को लेस करते हैं, तो 60,960 प्लस 55,152 प्लस 804 माइनस 74,100, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आया 42,816, 42,816। ये क्या आया? ये आया मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस, यानी डायरेक्ट वेजेस। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वेजेस को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ है? प्रोडक्टिव वेजेस दिया था 41,964, 41,964। क्या कोई और खर्चा दिया हुआ था? फिर से देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हो गया, परचेज हो गया, WIP आएगा नहीं, फिनिश गुड आएगा नहीं, प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, अनप्रोडक्टिव नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड हो गया, रेंट टैक्सेस नहीं आएगा, लाइटिंग नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नहीं दिए थे, इन दोनों को ही ऐड कर दीजिए। इन दोनों का ऐड आएगा 80, 84, 85, 780, 85, 780। सही है, गलत है, गलत है, गलत है। 83, 84, 700, 84, 780, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड किया हम लोगों ने प्रोडक्टिव वेजेस, तो क्या आ गया? ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या दिए हुए थे। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिया था अनप्रोडक्टिव वेजेस, पहला हो गया अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ था? 1,800।
उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ था रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस का रीजन वर्ड के नीचे दिया हुआ था 1320, तो ये आ जाएगा 1320। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग दिया था 672, 672, ठीक है। उसके बाद था डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ये दिया हुआ था 6408, 6408। उसके बाद वर्क सैलरीज स्टोर्स एक्सपेंसेस, वर्क सैलरीज स्टोर्स एक्सपेंसेस। वर्क सैलरीज हो गया 4692, 4692। स्टोर्स एक्सपेंसेस हो गया 876, 876। उसके बाद लिखा था जर्नल वर्क एक्सपेंसेस, उसके बाद है जर्नल वर्क एक्सपेंसेस, ये दिया 16,800, 16,800, 16,800, 16,800। लगभग चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 84,780 प्लस 1,800 प्लस 1,320 प्लस 672 प्लस 6408, 6408 प्लस 4692 प्लस 876 प्लस 16,800, 1,17,348, 1,17,348। एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, 1,17,348। अब इसमें क्या एडजस्ट करेंगे? अब इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे क्या? WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया? बिफोर वर्क कॉस्ट आ गया। तो इसके बाद इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ी नीचे स्पेस कम हो गया है। वही आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट आ गया 1,70,348, 1,70,348। इसे कुछ नहीं लिखेंगे अभी। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, चलिए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना दिया WIP का। WIP का ओपनिंग स्टॉक दिया 18,756। थर्ड पॉइंट दिया हुआ था 18,756, 18,756। क्लोजिंग स्टॉक दिया था 22,652। क्लोजिंग स्टॉक दिया था 22,652। ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, देख लेते हैं कितना आएगा। 1,17,348 प्लस 18,756
माइनस 22,652, 1,13,452, 1,13,452। ये क्या आ गया? ये आ गया वर्क कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, बट ऑफिस ओवरहेड कुछ दिए नहीं थे, तो यही क्या बन जाएगा? तो यही बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ऑफिस ओवरहेड दिए होते तो उनको ऐड करते तब आता सीओपी, बट ऑफिस ओवरहेड नहीं दिए थे, तो यही क्या बन जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और लेस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक दिया था 42,936, ओपनिंग स्टॉक दिया था 42,936, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 25,380, 25,380। ठीक है, एडलेस करते हैं। 1,13,452 प्लस 42,936 माइनस 25,380, माइनस 25,380, ये आ गया 1,31,008, 1,31,008। ये क्या आ गया? ये आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने को कहा गया था। एक तो ये फाइंड आउट करने को कहा गया था, ये पूछा गया था पॉइंट ए में, एक तो पॉइंट ए ये हो गया और पॉइंट बी ये हो गया। क्वेश्चंस में यही फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से ये भी था, सिंपल ही क्वेश्चन था। सबसे पहले निकालना था क्या हमको? रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्टिव वजह से ऐड करना था, मिल गया था प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री खर्चे सब दिए हुए थे, उनको ऐड कर दिया तो आ गया था वर्क कॉस्ट। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन से खर्चे फैक्ट्री के हैं, कौन से सेलिंग के, कौन से ऑफिस के। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, ठीक है, कि जो खर्चे फैक्ट्री से यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं पर डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो कहाँ आ जाएंगे? फैक्ट्री में आ जाएंगे। बाकी ऑफिस के और सेलिंग के तो क्लियरली दिए ही होते हैं। कुछ खर्चे बस दिक्कत करते हैं कहाँ पे, कि कौन सा प्राइम कॉस्ट का होगा, कौन सा फैक्ट्री का। तो जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे यानी जो प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होंगे वो आ जाएंगे प्राइम कॉस्ट में, और जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं बट फैक्ट्री खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो सारे खर्चे कैसे थे? ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे थे, यानी प्रोडक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सारे खर्चे यहाँ आ गए। ये आ गया था 1,17,348, ठीक है, बिफोर WIP। WIP का एडजस्टमेंट किया तो आ गया था 1,13,452, ये आ गया था हमारा वर्क कॉस्ट। COP दिया, सॉरी ऑफिस ओवरहेड दिया नहीं था, तो यही हमारा बन गया था COP। इसमें ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, आ गया था हमारा COGS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखें, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो क्वेश्चंस को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग समझने में दिक्कत आ रही है, ताकि वो लोग भी क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।